वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शो दैट द रिलेशन आर इन set of real numbers are defined as r equal to ab, where a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। तो हमें रिलेशन दे रखा है a लेस देन इक्वल टू b वेयर a b आर रियल नंबर्स, और हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है ये रिलेशन बट सिमेट्रिक नहीं है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इसमें रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए बी वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी, और ये जो दोनों ए बी हैं वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। तो अब इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए वी नो दैट कोई भी रियल नंबर है वो खुद के इक्वल होता है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ए कॉमा ए ये ऑर्डर्ड पेयर है ये आर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर देखिए सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे अब हम। तो सिमेट्रिक में अब हमें ए लेस देन इक्वल टू बी गिवन है, तो यहाँ से बी लेस देन इक्वल टू ए ये हमारा ज़रूरी नहीं है कि b लेस देन इक्वल टू a हो। तो दैट मीन्स b a डज नॉट बिलोंग टू r। सो दिस इम्प्लाइज r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं हम। ट्रांजिटिव में ए बी अगर आर को बिलोंग करता है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर, तो रिलेशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी। अब मान लीजिए बी सी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि सेम रिलेशन आर में है, तो यहाँ से आ जाएगा बी लेस देन इक्वल टू सी। अब ये मान लीजिए फर्स्ट इनइक्वालिटी है, सेकेंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू सी। तो दैट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो हमारा आर में प्रेजेंट है। सो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सो दिस इम्प्लाइज जो रिलेशन आर है इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। So this solves this question. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, which is also very important question. Show that the relation R defined in the set A of all triangles as R equal to T1 T2 where T1 is similar to T2 is equivalence relation. अब ये रिलेशन हमारा ट्राइंगल्स के सेट पर डिफाइंड है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2। हमने प्रूव करना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसके बाद हमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। T1 है विद साइड 3 4 5, T2 है विद साइड 5 12 13 and T3 with side 6 8 10. Which triangles among T1 T2 and T3 are related? तो हमें ये बताना है कि T1 T2 T3 में से कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो इसमें देखिए हमें पहले रिलेशन दिया हुआ है T1 T2 एंड T1 इज सिमिलर टू T2। ये हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं कि फॉर एनी ट्राइंगल टी इज सिमिलर टू इटसेल्फ
कोई भी ट्राइंगल जो है वो खुद के सिमिलर होता है. सो दिस इम्प्लाइज T कॉमा T बिलोंग्स टू R. तो दैट मीन्स R क्या है? R इज रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक के लिए हम चेक करेंगे. T1 T2 belongs to R implies T1 is similar to T2. ये हमें दिया हुआ है. तो दिस implies T2 is similar to T1. हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स जो पेयर T2 कॉमा T1 है, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये भी R में प्रेजेंट है. तो इसका मतलब R क्या है? R इज सिमेट्रिक. थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव के लिए अगर T1 T2 R में है, दैट इज T1 इज सिमिलर टू T2. अब हम दो ट्राइंगल्स और लेते हैं T2 T3. तो T2 T3 मान लो वो भी R में प्रेजेंट हैं. तो दिस इम्प्लाइज T2 इज सिमिलर टू T3. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो T1 है वो T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है. तो T1 इज सिमिलर टू T3. दैट मीन्स जो ऑर्डर्ड पेयर T1 T3 है वो R को बिलोंग करता है. सो दिस इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव. तो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो दिस इम्प्लाइज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इसके बाद हमें 3 ट्राइंगल्स गिवन हैं. T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. अब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 3, 4, 5 और 6, 8, 10 ये जो T1 और T3 हैं इनकी साइड्स सेम रेशियो में हैं. कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है 3/6, 4/8 एंड 5/10. तो T1 एंड T3 आर सिमिलर ट्राइंगल्स. सो T1 एंड T3 आर रिलेटेड. तो हम इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस साइड्स ऑफ T1 एंड T3 corresponding sides, we will write corresponding sides of T1 and T3 are in same ratio, that is 3/6 equal to 4/8 equal to 5/10. So therefore T1 is similar to T3. So this implies T1 is related to T3. जो T2 है वो रिलेटेड नहीं है किसी भी ट्राइंगल से. सो T1 एंड T3 आर रिलेटेड. सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. इसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 comma L2 where L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of lines related to the line y equal to 2x plus 4. अब इसमें हमें सेट दे रखा है, सेट ऑफ लाइन्स इन XY प्लेन, और रिलेशन डिफाइंड है कि L1 इज पैरेलल टू L2. L1 लाइन L2 के पैरेलल है. हमने शो करना है कि इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक ऐसा सेट ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करना है जो कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड हो. सो लेट अस स्टार्ट. अब इसमें देखिए हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है. R इक्वल टू L1 L2. L1 is parallel to
L2। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे। इसमें देखिए L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल ही होती है, तो दैट मीन्स L1 बिलोंग्स टू R, सो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक के लिए देखिए, अब L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, जिसको हम लिख सकते हैं L2 इज पैरेलल टू L1, दैट मीन्स L2 L1 पेयर जो है वो भी R को बिलोंग करता है, तो दैट मीन्स R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, तो R इज सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव देखते हैं, तो ट्रांजिटिव में हमने पहले L1 L2 लिया जो कि R को बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L1 इज पैरेलल टू L2। अब हम एक और पेयर लेते हैं, मान लीजिए L2 L3 R को बिलोंग करता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 इज पैरेलल टू L3। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ गया, L1 इज पैरेलल टू L3, so this implies L1 L3 it also belongs to R, so this implies R is transitive relation also। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद हमें लाइन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो सेट ऑफ लाइन्स रिलेटेड टू अबव लाइन इज क्या होगा, जो लाइन इसके पैरेलल हैं, तो पैरेलल होंगी तो स्लोप तो सेम रहेगा, तो y इक्वल टू 2x प्लस सी, ये कांस्टेंट हमारा डिफर कर सकता है, स्लोप सेम होता है पैरेलल लाइंस का, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लाइन की जो लाइन इससे रिलेटेड है y इक्वल टू 2x प्लस सी। सो दिस सॉल्व्स दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 given by R equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 and 3 2. Choose the correct answer. R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is symmetric and transitive but not reflexive. R is an equivalence relation. तो so let us check कि relation reflexive है, symmetric है या transitive है। तो इसमें देखिए हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 और ये रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देख सकते हैं कि 1 है तो 1 1 प्रेजेंट है, 2 है तो 2 2 भी प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट का 3 3 भी प्रेजेंट है और 4 एलिमेंट का 4 4 भी प्रेजेंट है। तो R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स R में प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद ट्रांजिटिव देखिए, अब देखिए ट्रांजिटिव में 1 2 प्रेजेंट है बट 2 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो अब देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, सो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए अब देखिए 1 2 प्रेजेंट है और इसमें 2 2 प्रेजेंट है, तो 1 2 हमारा इसमें प्रेजेंट है। अब ये देखिए 1 3 प्रेजेंट है, 3 2 प्रेजेंट है, तो 1 2 हमारा इसमें प्रेजेंट है, और कोई इस तरह का पेयर नहीं है कि जिसके लिए ट्रांजिटिव ना हो। तो सिंस
AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. Therefore, R is transitive. तो इसमें हमारी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है. तो इसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा. आंसर इज ऑप्शन बी. So this completes the question. I hope you find this video useful. और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.